नरसिंह जी को भगवान ने अपना केदार राग दिया था। नरसिंह, जब तू करताल बजाकर केदार राग में गाएगा तब मैं तेरी विपत्ति हरने आऊंगा। जब तू और भाई नरसिंह जैसा कौन होगा। नरसिंह ने 60 रुपया में केदार राग गिरवी रख दिया। अब विचार करो, केदार राग कोई वस्तु था, कोई बहुत बड़ी वस्तु तो नहीं थी, वो तो केवल गाने की विधा थी, पर केदार राग को गिरवी रख दिया। किसी ने कहा मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, 60 रुपया में केदार राग गिरवी रख दिया। और जैसे गिरवी रखा तो राजा उससे कहता था बड़ा भगवान का भगत है, ठाकुर जी का भगत है, दुनिया तुझे भगत कहती है, मैं तब मानू। बोले कब? बोले जब द्वारिका नाथ के कंठ में जो माला है तू उनको पुकारे और उनके कंठ से माला अपने आप आकर तेरे गले में गिर जाए। नरसिंह कहते मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ मेरे प्रभु जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। नरसिंह एक अक्षर नहीं जानते। नरसिंह बात कहते, पर नरसिंह ने कहा कोई बात नहीं। नरसिंह भगवान के गुणानुवाद गा रहे, पर नरसिंह केदार राग नहीं गा रहे। क्यों? केदार गिरवी रखा, गिरवी रख दिया, गा नहीं सकता। हमारे आपके जैसा व्यक्ति होता बोले गया गया, पर जवान का कितना पक्का है नरसिंह, कितना पक्का है नरसिंह जवान का। मैंने गिरवी रख दिया। शाम से लेकर दूसरा दिन आ गया, सुबह होने वाली है, माला निकल कर भगवान के गले से नहीं जा रही। रात हो गई, नरसिंह की आंख से आंसू गिर रहे, नेत्रों से भयंकर अश्रुपात हो रहा है। नरसिंह की आंखों से नरसिंह रो रहा है और भगवान के गुणानुवाद गा रहा, ठाकुर जी के गुण गा रहा है, करताल बजा बजा कर, पर केदार राग नहीं गा रहा, केदार नहीं गा रहा। आज भगवान का इतना पक्का भगत है, मेरा गिरवी रखा है, तब तक नहीं गा सकता। और भगवान ने केदार राग और करताल दिए तो बोले बजा बजा के गा के मुझे बुला ले, ये दिए थे तेरे लिए प्रदान करे थे। भगवान आधी रात में उस सेठ के पास गए जिसने नरसिंह मेहता का केदार राग गिरवी रखा था। सेठ सो रहा था, नरसिंह का वेश बनाकर द्वारिकाधीश गए और जैसे ही गए दरवाजा खटखटाते, अब वो नरसिंह थोड़ी है, नरसिंह तो वहां भगवान को पुकार रहा, भगवान द्वारिकाधीश नरसिंह बन के। कितनी बार गए, बार बार बजा रहा। वो सेठ की पत्नी उठी, आज तक सेठ की पत्नी ने नरसिंह जी को ऐसा नहीं देखा जैसे आज नरसिंह जी लग रहे। देखकर प्रसन्न हो गई, अरे आधी रात को नरसिंह पधारे, नरसिंह आए। नरसिंह जी क्या बात है, आधी रात को क्यों आए? अरे बोले जल्दी सेठ को उठाओ। अरे क्या बात है? बोले मेरा राग गिरवी रखा है, राग छुड़ाने आया हूँ। अरे आधी रात को कोई दुकान खोलेगा? आधी रात को कोई तुम्हारे लिए राग गिरवी रखी वस्तु बाहर देगा? भाई सुबह आना। बोले नहीं, इसी समय मेरे को चाहिए राग। दौड़ कर गई, अपने पति को उठाती, उठो क्या बात है? बोले नरसिंह आया है, नरसिंह आया। उठ कर गए, नरसिंह से कहता नरसिंह आधी रात को? बोले हाँ सेठ, मेरा राग गिरवी रखा है, वो राग लौटा दे, मेरा राग लौटा दे। अरे अभी नहीं मिलेगा, सुबह आना। बोले नहीं, राग अभी चाहिए। अरे भाई गा ले राग, गाना है ना तुझे, गा ले, सुबह आ जाना। पर्ची पर लिखा था, उस पर लिख कर रखा था वहीं पर कि 60 रुपया में नरसिंह मेहता ने राग को गिरवी रखा है। नरसिंह कहता बोले तब तक नहीं गाऊंगा। बोले कब तक? बोले जब तक तुम वो जिस पर लिख कर दिया था वो मुझे ना दे दे, ले तेरे 60 रुपया। बोले नहीं, सुबह देंगे। बोले इसी वक्त, इसी वक्त दुकान खोल, इसी वक्त मेरे को राग मुक्त कराना। अरे पीछे ही पड़ गया तू मेरे। बोले नहीं, नरसिंह की सेठ की पत्नी कह रही नरसिंह तो नहीं है ये, ऐसा नरसिंह। आधी रात को बोले मन तो नहीं था रे नरसिंह,
पर तेरे जैसी निष्ठा मैंने नहीं देखी। बोली दुनिया वस्तु लेकर छुड़ाने नहीं आती, तू तो एक राग लिखा कर गया, वो छुड़ाने आया है। तू जवान का बड़ा पक्का है रे नरसी। चल। आधी रात को दुकान खोली, 60 रुपये लिए, वहीं पर लिखकर कागज दे दिया, 60 रुपए लिए और नरसी का राग छुड़ाया, राग की पर्ची दी। और सुबह होने वाली थी, नरसिंह भगवान के मंदिर के बाहर खड़े रो रहे, करताल बजा रहे। बोले अब ठाकुर जी के गले से माला नहीं आने वाली। नरसिंह के प्रेमी रो रहे, अब नरसिंह के प्राण निकल जाएंगे, अब नरसिंह के प्राण निकल जाएंगे, राजा मार देगा। और जो लोग उनका विरोध करते थे हंस रहे, बोले आज राजा की तलवार से नरसिंह के प्राण निकल जाएंगे। नरसिंह राग नहीं गा रहा, ठाकुर जी नहीं गाए। केदार राग नहीं गा रहा, पर नरसिंह का वेश बनाकर द्वारिकाधीश जब केदार राग लेकर आए तो मंदिर की गुम्मत पर, शिखर पर जिस कागज में लिखा था कि 60 रुपया प्राप्त हुए, नरसिंह का केदार मुक्त हो गया, तो शिखर पर से द्वारिकानाथ ने उस पर्ची को उड़ा दिया और वो पर्ची उड़ते उड़ते गई और नरसिंह के हाथ में आ गई। नरसिंह ने हाथ में पर्ची को पकड़ा, उस पर्ची में लिखा था केदार मुक्त हो गया है। अब नरसिंह गाओ। राजा तलवार लेकर तैयार बैठा था मारने, और जैसे ही पड़ा केदार मुक्त हो गया, उसी समय करताल लिए और केदार राग में नरसिंह गाने। जो गाना चालू हुए, राजा तलवार लेकर मारने आ रहा, और जो केदार गाया तो भगवान के कंठ से माला निकली और निकल कर जाकर नरसिंह के गले में गिर गई। नरसिंह की आंखों से आंसू गिर रहे, राजा चरणों में गिर गया, नेत्रों से आंसू गिर रहे। दरस में दुखण लागे नैन, दरस में दुखण लागे, चरणों में गिरकर भगत बन गया।